ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ये है डे 11 क्लास। लास्ट टाइम हमने देखा था कि टेक्स्ट से रिलेटेड हमें किस किस तरह के साइजेस मिलते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, हेडिंग का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, मेन हेडिंग का 58, नेक्स्ट होता है 32 और उसके बाद बॉडी टेक्स्ट रहता है अपना 22। ये हमने लास्ट क्लास में हमने सीखा था। अभी हम देखेंगे टेक्स्ट से रिलेटेड जो फॉर्मेट बार आता है, यानी जो स्ट्रिप आती है नीचे डिस्प्ले करती है, तो हम उससे रिलेटेड टेक्स्ट से रिलेटेड हम यहाँ पर आज देखेंगे। अभी देखिए मैंने यहाँ पर लिया है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे मैंने ये वाला मेन हेडिंग का पेज लिया इस तरह से। अब ये मैंने दो तरह से मैंने बोला था सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये मेन पेज पे मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए हल्के फिंगर से मैंने इसको टच किया। टच करने से क्या होगा, टेक्स्ट को इस तरह से बॉक्स में सेलेक्ट होगा। हमको क्या करना है, टेक्स्ट बार लाना है, तो इसको एक और बार क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेक्स्ट अपना सेलेक्ट हो गया। तो अपना ऑटोमेटिकली भी ये वाला बार, टेक्स्ट बार, फॉर्मेट बार नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए ये है लिंक और ये है कमेंट, यानी दो बंदे जो एट ए टाइम वर्क कर रहे हों सेम प्रोजेक्ट पे, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कलर्स। यहाँ पे देखिए एक बार क्लिक किया मैंने, फिर एक और बार क्लिक किया मैंने, यानी ये सेलेक्ट होने के बाद इस तरह से सेलेक्ट हुआ। अभी देखिए और एक बार बताती हूँ, इस तरह से पूरा सेलेक्ट हो गया अपना। तो ये है टेक्स्ट फॉर्मेट बार नज़र आएगा। नेक्स्ट हो गया उसका कलर चेंज करना। हम उसको टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं इस तरह से यहाँ पर। इसके बाद हो गया बोल्ड। ये ऑलरेडी बोल्ड था तो ये बोल्ड उसका निकल गया। तो हम क्या करेंगे, एक और बार क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद है इटैलिक। ये है इटैलिक, यानी थोड़ा सा अपना क्रॉस, टेक्स्ट क्रॉस होगा, इटैलिक फॉर्म। अंडरलाइन, ये है जो बीच में टेक्स्ट के बीच में लाइन नज़र आती, मोस्टली ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता तो हम इसको हटा देंगे क्योंकि क्लियर दिखने के लिए। उसके बाद है टेक्स्ट को कैप्स लॉक ऑन या ऑफ जैसे आप कंप्यूटर में करते हो। यहाँ पे देखिए एक और बार मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल अगर नहीं होता तो सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। देखिए अभी जो मैं कर रही थी, जैसे हल्के हाथों से मुझे क्लिक करना था, तो मैं थोड़ा सा उंगली में, मेरी फिंगर है ना, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस होने की वजह से वो चले जा रहा है, इस तरह से चले जा रहा था। तो मुझे हल्के अपने हाथों से प्रेस करना रहेगा तो ही ये वर्क करेगा। हम एक साथ दबा के रखेंगे अपने फिंगर को तो वो इस तरह से नीचे जा रहा है। तो हमको क्या है, ये सभी चीज़ें थोड़े से अपने को मालूम होना चाहिए कि ये क्या करने से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्यों चले जा रहा, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर फिंगर रखा एजुकेशन पर, इस तरह से डबल क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल किया। अगर नहीं हो रहा है तो सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, या नहीं तो अभी जैसे ब्लू दोनों साइड में जो पर्पल कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ड्रैग करके भी इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। अब मुझे सिर्फ हल्के हाथों से प्रेस करना है, बहुत हल्के हाथों से, तो ही वो क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये वाला। उसके बाद हो गया है यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल देना। कौन कौन से, अभी जैसे टेक्स्ट से रिलेटेड आपको ये ध्यान रखना है कि आपका टेक्स्ट किस तरह से आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। जैसे हो गया आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप ले रहे हो प्रोफाइल का ले रहे हो, या फिर कोई ग्रीटिंग कार्ड का ले रहे हो, बर्थडे का कोई टेक्स्ट ले रहे हो, तो हॉरर का कोई टेक्स्ट ले रहे हो, तो उसके मुताबिक आपको टेक्स्ट का स्टाइल देना रहेगा। यानी एक स्टैंडर्ड रहता है, जैसे कंप्यूटर में आप लोग देखते होंगे टाइम्स न्यू रोमन रहता है, बहुत सारे इसमें एंटोन्स यूज़ होते हैं। तो आप लोग इस तरह से अपने अपने स्टाइल ले सकते हो अलग अलग तरीके से, जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। उसके बाद हो गया ये है साइज़। ये है फॉन्ट साइज़। यहाँ से भी आप, यहाँ 144 है लास्ट। अगर आपको और भी बड़ा करना है तो यहाँ पर दे भी सकते हो, टाइप भी कर सकते हो, कम ज़्यादा भी कर सकते। अभी मैंने 25 दिया, एंटर किया मैंने, 25 हो गया। अगर हम 200 दे के देखेंगे तो इस तरह से 200 तक भी जाएगा। लास्ट इससे भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हो गया अपना साइज़। उसके बाद है टेक्स्ट स्टाइल। सेलेक्ट मुझे करना है सब में पहले, सेलेक्ट ऑल, हल्के हाथों से। यहाँ पर 3 हेडिंग है, आप कौन से स्टाइल पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पर डिस्प्ले भी कर रहा है। उसके बाद है सेंटर अलाइनमेंट, ये से अलाइनमेंट कहते हैं। ये 3 तरह के, यानी सेंटर, लेफ्ट और राइट और इक्वल। जैसे यहाँ पर क्या है, अभी मैं अगर आपको बताऊँ, ये वाला एक टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल कर लेंगे, यहाँ पर जाके सेलेक्ट ऑल। अब हम क्या करेंगे, सेंटर, ये ऑलरेडी सेंटर में है, लेफ्ट। ये अगर समझो आपका टेक्स्ट, अभी आपको बताएंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से करके, हाँ, तो ये इस तरह से वो अरेंज करेगा, सेलेक्ट ऑल करके। यहाँ पर ये इस तरह से ये फॉर्म हो गया, ये एक फॉर्म हो गया सेंटर, राइट, यानी ये इक्वल। सभी टेक्स्ट अपना क्या है, अभी देखिए
जहालत के अंधेरों को। ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, लेकिन वो लिया है आपका बॉक्स में सेट करके देगा, यानी 2 लाइन्स है तो बराबर प्रॉपर उसको क्या करेगा, अरेंज करेगा। आपको डिफरेंस लग रहा रहेगा। एक और बार बताती हूँ। देखिए यहाँ पर ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, सॉरी ये हो गया सेंटर, ये हो गया राइट, और ये हो गया अपना इक्वल, यानी कि आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। और ये हो गया अपना बुलेट। बुलेट कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे मैं अगर एंटर दबाऊंगी कि यहाँ कीबोर्ड में, लैपटॉप में रहने दो, मोबाइल में रहने दो, नेक्स्ट लाइन से बुलेट स्टार्ट होता है, इसे कहते हैं बुलेट। यानी आपका बुलेट हर लाइन में डिस्प्ले नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन से जैसे आप एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हो, नंबर 1 नंबर 2, तो यहाँ पर आप नंबर्स भी दे सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 भी आप दे सकते हो। इस तरह से डॉट भी लेगा, निकालना है उसको निकाल देना, डिलीट करना है तो भी हमें इसी का इस्तेमाल करना रहेगा इस तरह से। और ये हो गया स्पेस, लेटर स्पेसिंग, यानी लेटर से रिलेटेड आपको स्पेस नज़र आएगा, ये लेटर स्पेसिंग है इस तरह से। अब ये है लाइन स्पेसिंग, इस तरह से आपको नज़र आ रहा रहेगा। तो ये आप 2 सेटिंग कर सकते हो, मोस्टली ज़्यादा यही ज़्यादा। अभी जैसे ये नीचे से लाइन है या फिर दोनों के बीच में, दोनों एंकर टेक्स्ट बॉक्स में है, तो ये भी आप लोग यूज़ करके चेक कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना टेक्स्ट फॉर्मेट बार। कलर चेंज करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट, तो आप यहाँ से इस तरह से ये हम कब कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद। जब तक हम सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये कोई भी चीज़ काम नहीं करती है, ठीक है, ये याद रखें हमेशा। सेलेक्ट करने के बाद ही कोई भी चीज़ अपनी वर्क करती है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। ये हमने किया सेलेक्ट, अंदर का जो टेक्स्ट है हमको इस फॉर्म में जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड सभी कुछ हमें डिस्प्ले नज़र आएगा। नेक्स्ट है अपना ऑब्जेक्ट फॉर्म में, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने इस तरह से एक बार बाहर क्लिक करना है, फिर से हमको टेक्स्ट पे क्लिक करना है हल्के हाथों से। अगर हम और एक और बार हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से सेलेक्ट हो गया, तो ये बार नज़र आता है। हम एक ही बार प्रेस करते हैं, सिर्फ फिंगर से एक ही बार प्रेस करते हैं तो इस तरह से बॉक्स टाइप में नज़र आता है आपको सिलेक्शन। तो ये जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए आप इस तरह से एडिट, फाउंड, टेक्स्ट स्टाइल, फाउंट साइज, कलर, फॉर्मेट, एडवांस, इफेक्ट्स, एनिमेशन, ट्रांसपेरेंसी, लेयर्स, नोट्स, तो इस तरह से भी हम क्या करेंगे। अभी जैसे ये एडिट है, एडिट पे क्लिक करेंगे तो वही सेम आपको ये सब कुछ नज़र आएगा। नेक्स्ट है उसके बाद फाउंट। फाउंट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद। नेक्स्ट है हो गया अपना ये जो हमने टेक्स्ट स्टाइल देखा था हेडिंग्स में, तो हमें हेडिंग्स में रखना है, सब हेडिंग्स में रखना है, तो यहाँ पर है साइज़ है अपना, यहाँ से भी हम साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। यानी ये भी ऐसा नहीं कि ये यहाँ से भी हम कर सकते हैं, टेक्स्ट को वहाँ से भी हम 2 तरीके से भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया तो ये हो गया कलर चेंज करना, यहाँ से भी हम कलर चेंज कर सकते हैं इस तरह से, ये हो गया। उसके बाद है बोल्ड, बोल्ड हो गया, यहाँ पे अलाइनमेंट्स, बुलेट, यहाँ पे भी सब नज़र आएगा। उसके बाद है स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। उसके बाद है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में हम क्या है, ये इतने सारे इफेक्ट्स हैं, हम एक एक करके देखेंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेलेक्ट किया, शेडो नज़र आता है, लिफ्ट, हॉलो इफेक्ट, स्प्लाइक, आउटलाइन, इको, यहाँ पे ग्लिच, नियॉन। तो आप लोग इस तरह से अपने अपने तरीके से हेडिंग में आप ये सभी कुछ यूज़ कर सकते हैं। अभी शैडो में अगर हम क्लिक करेंगे तो शैडो में हम ऊपर एक और बार इसको प्रेस करेंगे। जैसे मैं गई इफेक्ट में, शैडो पे मैं एक और बार क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखिए जो पीछे का शैडो है तो आपको कौन से डायरेक्शन में चाहिए ये डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर भी ऑफसेट उसका कितना चाहिए, डायरेक्शन किधर चाहिए आपको, ये नज़र आ रहा है आपको चेंजेस। तो ये इस तरह से ब्लर, यानी आपको ब्लर में चाहिए या थिकनेस उसका चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी उसकी कैसी चाहिए, तो ये सभी कुछ। और कलर भी अगर चेंज करना है, अभी वाइट में तो वाइट नज़र नहीं आएगा, जैसे मैं ब्लैक लेती हूँ तो आपको ब्लैक शेडो यानी ब्लैक शेडो नज़र आएगा। उसके बाद लिफ्ट का है, इसी तरह से आप एक करके ट्राई कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट हम कब देंगे, 2 तरीके से भी हम दे सकते हैं, यानी इसको कॉपी करके भी बीच में कोई भी पिक्चर हम ले सकते, जैसे कॉपी किया मैंने, ये वाला कॉपी किया, हम क्या रखेंगे, सिंपल सा रखेंगे, इसको लाएंगे इधर, कोई एक इमेज लेंगे हम यहाँ पे इस तरह से, कोई भी इमेज, फ्लावर या बुक लेंगे, क्योंकि एजुकेशन है तो हम बुक ले सकते हैं। बुक हम लेंगे इस तरह से,
अभी यहाँ पर देखिए ये हो गया, इसको भी थोड़ा सा साइज, अभी दोनों का साइज सेम होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइज में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे 70। ठीक है, ये साइज 70 टाइप करेंगे, एंटर दबाएंगे, फिर ये वाला भी 70 लेंगे, एंटर दबाएंगे, ये हो गया। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये वाला ऊपर लाना है और ये वाला पीछे लेना है अपने को। इसको बैक लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा पोजीशन में, बैक, और इसे जाना पड़ेगा ऊपर फ्रंट में, इस तरह से। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने अपने तरीके से चेंजेस ला सकते हो। अभी कलर है, हम कलर में अभी जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है हम वो ले सकते हैं। अभी हमको नज़र नहीं आ रहा, अभी एक सेलेक्ट करने जाएंगे तो पीछे का भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेयर्स, नीचे नज़र आ रहा है लेयर्स, जो बॉक्स नज़र आ रहे हैं ना, तो लेयर्स में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम कलर्स में, ब्राउन कलर, इस तरह से, तो ये ब्राउन कलर में भी हमको दे देगा। तो हम अगर कोई सिलेक्शन है तो हम इस तरह से लेयर्स में जाके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए हम इतना देखते हैं। इफेक्ट्स हमने देखा, टेक्स्ट में जाने के बाद इफेक्ट्स में जाएंगे, सॉरी यहाँ पर टेक्स्ट में जाने के बाद है इफेक्ट्स, स्प्लाइस, आउटलाइन, इको, ग्लिच, आप सभी कुछ अपने तरीके से इस तरह से एक एक करके हम देखेंगे। हम कभी भी अभी समझिए जो मैं प्रैक्टिस के वीडियोस आपको सेंड करती हूँ, उसका रीज़न क्या है कि आप सेम प्रैक्टिस करें, इस तरह के चेंजेस लाने की कोशिश करें। चलिए, अगर आपको क्लास में कुछ भी समझ में आता है, आया है, दूसरों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करें। आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कर लें।